हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। आपने तूफानों के बारे में अक्सर सुना होगा। कई बार अलग अलग राज्यों से, देशों से तूफान और उससे मची तबाही की खबरें सामने आती ही रहती हैं। धरती पर इंसान भले ही खुद को सबसे बुद्धिमान जीव मानता हो, और ऐसा है भी, लेकिन प्रकृति के आगे हम इंसान बेहद बौने साबित होते हैं। प्रकृति के प्रकोप के आगे किसी की नहीं चलती। तूफान से संबंधित एक नई स्टडी सामने आई है और इस स्टडी के मुताबिक किसी भी शहर, राज्य या देश में आने वाले तूफान को वहीं के लोग और गतिविधियां आकर्षित करती हैं। सुनने में थोड़ा सा अजीब जरूर लगे, लेकिन स्टडी तो इसी तरफ इशारा कर रही है। दरअसल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लेबोरेटरी ने तूफानों को लेकर रिसर्च की है। इस रिसर्च और स्टडी के मुताबिक इंसानों द्वारा बनाए गए शहरों और मानव जनित गतिविधियों की वजह से आंधी तूफान आकर्षित होते हैं। शहरों में होने वाले वायु प्रदूषण के कणों की वजह से भी थंडर स्टॉर्म शहरों में तबाही मचाते हैं। तूफानों पर रिसर्च करने वाली इस संस्था के वैज्ञानिकों ने अमेरिका के 2 शहरों में आए तूफानों पर अध्ययन किया। ये दोनों तूफान ह्यूस्टन में और कंसास में आए थे। कंसास में आया तूफान तेज और घुमावदार था। इस दौरान आंधी भी चली थी, जबकि ह्यूस्टन में आया तूफान कमजोर, शांत और उमस से भरा हुआ था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट नेशनल लेबोरेटरी के एक वैज्ञानिक ने कहा कि पिछले काफी वक्त से ह्यूस्टन में बारिश हो रही थी, जबकि दोपहर में गर्मी थी। इसी वजह से शहर के ऊपर गर्म हल्की हवा का फॉर्मेशन हो रहा था। इसी बीच जब समुद्र की नमी वाली ठंडी हवा ह्यूस्टन के वातावरण से टकराई तो वहां तूफान बन गया। रिसर्च में कंसास शहर में आए तूफान का भी जिक्र किया गया। यहाँ पर अलग मौसम और लोगों की गतिविधियां होने की वजह से तूफान तेज रहा। शहर से निकलने वाली गर्म हवा शहर की सीमा के पास पहुंचे तूफान की नमी वाली ठंडी हवा से मिली तो उसे तेजी से अपनी ओर खींच लिया, और इसी वजह से कंसास का तूफान ज्यादा तीव्र और भयावह हो गया। रिसर्च में यह भी बताया गया है कि शहरों में मौजूद इमारतों से निकलने वाली गर्मी और एरोसोल की वजह से भी तूफान आकर्षित होते हैं। अगर शहरों में गर्मी ज्यादा होती है तो तूफानों के ज्यादा दिन तक टिकने की आशंका बनी रहती है। अगर शहर का तापमान कम और प्रदूषण का स्तर कम है तो तूफान भी आकर्षित नहीं होते। वो अपनी गति से आते हैं और फिर चले जाते हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर और इस जानकारी को लेकर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।